तो आज है डे 5 मेरी अनियल इंजन सीखने की जर्नी का। तो पिछली वीडियो में हमने काफी बेसिक टूल्स को कवर कर लिया था, तो आज ही हम उसके साथ ही चलेंगे। ये पार्ट 3 है अनियल इंजन के बेसिक टूल को कवर करने का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर, ये कौन से ऑप्शन किस काम आते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर, ये ऑप्शन किस काम आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कोई अगर आप कोई भी ऑप्शन रखोगे लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इसका शॉर्टकट की है W। ये काफी इनके अगर आप शॉर्टकट याद रख लोगे अनियल इंजन में तो काफी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप कीबोर्ड से ही अपना यूज कर सकते हो। तो शॉर्टकट जरूर याद रखिए। तो मैं साथ साथ में आपको शॉर्टकट बताता रहूंगा, लेकिन इसमें अनियल इंजन में ये काफी अच्छी चीज है कि ये शॉर्टकट सामने लिखे होते हैं। जैसे कि हम इस पर हावर करेंगे तो यहाँ पर W दे रखा है। ओके, तो यहाँ अगर हम अपने कीबोर्ड पर W क्लिक करेंगे, फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके W क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ एरो से दिख जाएंगे। तो ये एरोज होते हैं गिज्मोज, एरो को इनको बोलते हैं गिज्मो। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का एक्सेस बताते हैं। 3D में बेसिकली 3 एक्सेस होते हैं, X, Y, Z। तो ये इसमें कलर के साथ डिपिक्ट हो रखा है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सा एक्सेस क्या है। तो ब्लू एक्सेस ऊपर के लिए होता है, जो Z एक्सेस होता है ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले जाने में, और Y एक्सेस लेफ्ट राइट ले जाने के लिए। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा, और एक्स एक्सिस होता है उसको आगे पीछे करने के लिए। बेसिकली आपको याद रखना कि जो ग्रीन एरो है वाई एक्सिस है, जो रेड एरो है वो एक्स एक्सिस है, और जो ब्लू एरो है वो जेड एक्सिस है। तो ये काफ़ी काम आएंगे। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, जैसे कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके W क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आपको एक तरीके का मूव टूल मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। और नेक्स्ट है ई। अगर आप ई क्लिक करोगे तो आपका रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर W पे यहाँ आ रहा है, ई पर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर रोटेशन ऑन हो जाएगा आपका। तो आप एक्स वाई जेड एक्सिस में किसी में भी आप टूल को रोटेट कर सकते हो। बेसिकली सिंपली यहाँ पर इसको रोटेट कर सकते हो। तो आपको ये समझ आ गया होगा, किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये लाइट है, कुछ भी है, सन है, लाइट है, कुछ भी है, ये लाइट रोटेट हो रही है। और नेक्स्ट आता है अपने ई आर। अगर आर पे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आर से रोटेट रहेगा, आर से साइज चेंज होता है, इसमें रीसाइज चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आर पे क्लिक करोगे तो रीसाइज का ऑप्शन आ जाएगा, हम कंट्रोल जेड कर देंगे। तो बेसिकली इसकी सही पोजीशन पे ले आते हैं जैसे डिफॉल्ट में था। ठीक है, तो अगर हम आर पे क्लिक करेंगे तो रीसाइज का ऑप्शन आएगा। कोई भी एक्सिस में आपको अगर साइज बड़ा छोटा करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल इवनली रीसाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल बीच में हावर करके इसको ड्रैग करना है माउस को अपने ऊपर नीचे, तो हर एक्सिस में छोटा बड़ा हो जाएगा। और इसमें जैसे कि यहाँ पर एक्सिस ये दो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो एक्सिस में, सिर्फ दो एक्सिस में करना है तो इस लाइन पे हावर करोगे। जैसे कि आप यहाँ पर जाओगे, लाइन पे हावर करोगे तो उन दो एक्सिस में छोटा बड़ा होगा सिंपली। और ये वो जो मूव टूल है उसके हिसाब से भी काम करता है। अगर आप बीच में हावर करोगे तो कहीं पर भी लेके जा सकते हो, फ्री हो जाएगा बिल्कुल। अगर दो में करोगे तो दो एक्सिस में लेके जा सकते हो। तो नेक्स्ट अपने को ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये जो छोटा सा ग्लोब बन रखा है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट वर्ल्ड स्पेस के हिसाब से यूज हो रहा है। जो वर्ल्ड का एक्सेस है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड का एक्सेस ऊपर को है, वाई इधर को है, जेड इधर को है, तो उसके हिसाब से अभी ये मूव होगा। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो अभी लोकल स्पेस पे के हिसाब से चला गया, मतलब कि इसका खुद का एक्सेस के हिसाब से मूव होगा। जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसको रोटेट पे क्लिक करेंगे और इसको रोटेट करेंगे तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे, अब वापस क्लिक करेंगे, अब देखो इसका एक्सेस थोड़ा टेढ़ा हो गया जो लोकल पे करती है, अभी इसके हिसाब से ही रोटेट होगा। आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन हमने वर्ल्ड एक्सेस भी रखना है ताकि ये नॉर्मली रोटेट हो इधर उधर जाए। तो नेक्स्ट चीज है स्नैपिंग। स्नैपिंग में क्या आता है कि फर्स्टली यहाँ पर अपना ऑप्शन दिख रहा होगा 10, और ये टेबल से दिख रही होगी। इसका मतलब है कि इस पर क्लिक करेंगे तो स्नैप साइज है, ये कितने साइज के बाद ये मतलब कि एक्यूरेटली वहाँ पर रोक देगा। जैसे कि हमने 10 कर रखा, 10 पे जाने के बाद रुक जाएगा। वहाँ पर हमें आसानी होती है इस चीज़ से। अगर हम 1 पे कर देंगे तो काफ़ी स्मूथली जाएगा। अगर हम 1000 पे कर देंगे तो अब ये 1000 के काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये, तो सीधा यहाँ से वहाँ जंप कर रहा है, सीधा एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे जंप कर रहा है। तो इस यूज में आएगा ये। अगर हम यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो गया स्नैपिंग, अब ये बिल्कुल फ्रीली यूज होएगा। अगर इसको ऑन कर देंगे तो वैसे यूज होगा। ठीक है, और ये सेम ही रोटेशन के लिए है। अगर हम
ई पे क्लिक करेंगे, 10 पे क्लिक कर तो 10 डिग्री की रोटेशन चलती रहेगी, 10। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो एक अपने हिसाब से एक डिग्री बिल्कुल पॉइंट डिग्री में भी अपने प्रिसाइसली कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट है ई साइजिंग में भी यही है। साइजिंग में भी अगर हम इस पर ऑन कर देंगे इसको तो ये पॉइंट 25 के हिसाब से होता रहेगा। अगर हम इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो ये एक करके साइज चेंज होता रहेगा इसका। ये है सिंपल इसका। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये मतलब ये बंद हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये चालू हो जाएगा। स्नैपिंग होती है जो बेसिकली वो एक्यूरेटली किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर या रिसाइज करने के काम आती है मेनली। और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अपने को ये है कैमरा। जैसे कि ये कंट्रोल करता है कैमरा स्पीड को, जैसे कि हम कितनी स्पीड से आगे पीछे जा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ, 8 कर दूँ, तो देखना डब्ल्यू क्लिक करती है वो स्पीड से आगे पीछे जा रहे हैं। देखो हम काफ़ी, अगर हमारे पास अनरियल इंजन में बहुत बड़ी लेवल है, बहुत बड़ा सीन है, तो काफ़ी फास्टली हमें आगे मूव करने के लिए यूज में आता है ये। तो हम इसको 1 ही रखेंगे, 1 ही ठीक है ये। और अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो अगर इसका शॉर्टकट की है इसका शॉर्टकट की है राइट क्लिक। और अगर आप यहाँ व्यू पोर्ट पे राइट क्लिक करते हो और स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करते हो, अप करने से स्पीड बढ़ती है, डाउन करने से स्पीड कम होती है। तो सिंपली ये आप इससे शॉर्टकट से आप इसका स्पीड चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोड पैनल की। इसमें मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेक्शन मोड। अभी हम सिलेक्शन मोड में जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने कोई भी एनवायरनमेंट बनाने के लिए, कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसी को यूज़ करते हैं। उसके अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आता है लैंडस्केप। कोई भी नया लैंडस्केप बनाने में क्लिक, अगर मैं क्लिक करूँ कितनी बड़ा लैंडस्केप बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसको धीरे धीरे, अभी तो मैं सिर्फ रफली बता देता हूँ आपको, फिर धीरे धीरे करके फिर इन डेप्थ में देखेंगे कि काफ़ी ऑप्शन है इसमें, स्कल्प्ट, पेंट एंड अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। और लैंडस्केप में अगर आता है फोलिएज, ये बहुत पावरफुल टूल है। इसमें मतलब जैसे कि हमें कोई जंगल बनाना है तो उसमें घास बनानी है, पेड़ लगानी है, तो आप एक एक करके तो प्लेस कर नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रश बना जाता है। अपने कोई भी एसेट्स है यहाँ पर हमने ऐड ड्रॉ फोलिएज हेयर, यहाँ पर अपने ऐड कर देंगे, उन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने सीधा क्लिक करा और पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी हमने एसेट ऐड करे हैं वो डिफरेंट तरीके से ऐड करता चला जाएगा उसको। तो ये यूज आता है। मैश पेंट का मेरे को पता नहीं किस यूज आता है, ये शायद टेक्सचरिंग करने के काम आता है, मैंने देखा नहीं अभी तक। मॉडलिंग में क्या है कि इसमें हम कोई भी मॉडलिंग करनी हो तो हम वो कर सकते हो। किसी की कोई एसेट्स खुद से बनाना है आपको तो वो बना सकते हो। आप कुछ भी कार बनानी है, कैसे बनाना है, वो सब कुछ बना सकते हो आप यहाँ पर। और फ्रैक्चर में जैसे कि कोई शायद सिमुलेशन में काम आता है ये मोड में जाते तो। और ब्रश एडिटिंग, इसका मेरे को कुछ पता नहीं। एनिमेशन, यहाँ से आप कोई कैरेक्टर का एनिमेशन कर दे सकते हो, उसका काम आएगा। तो इससे इन सब का मोड का अपना डिफरेंट वर्क है। हम धीरे करके जो मोड हमारे काम आते रहेंगे उनको हम एडवांस में देखते रहेंगे आगे की वीडियोस में। एनिमेशन मोड में हमें एक सीक्वेंस ऐड करनी पड़ेगी। तो सीक्वेंस ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जो ये मूवी का साइन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड लेवल सीक्वेंस। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके ऐसी ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी लेवल को कोई नाम दे सकते हैं। अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा तो सीधा सेव करता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे सेव करा, हमारे पास यहाँ पर टाइमलाइन आ गई, तो यहाँ पर हम अपने एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी ऑप्शन आएंगे, धीरे करके इसको भी काफ़ी अच्छी तरह सीखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी जो ये जर्नी है। क्योंकि इसी में काफ़ी तरीके के ऑप्शन है, काफ़ी पावरफुल ऑप्शन है जो हमें आगे जाके यूज़ में आएंगे। तो नेक्स्ट है, जैसे कि हमने ये देख लिया, तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्ले मोड। ये प्ले मोड बेसिकली ये वही है जैसे कि मैंने गेम मोड में जाने के लिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्ले मोड में चलेगी। ये आप ऑब्स्टेकल बन गए सब कुछ, आप इससे नीचे नहीं जा सकते, जैसे कि यहाँ से नीचे नहीं जा पाओगे। तो ये बिल्कुल अपनों को, अगर आपने कोई भी एनवायरनमेंट बनाया है तो उसको बिल्कुल ही प्रॉपर देखने का काम आ जाएगा आपके आगे। मेनली तो गेम को देखने का काम आता है। और इसको आपको बंद करना है, सिंपली एस्केप पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म। ये हमारे किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई भी प्लेटफॉर्म ये मेरे को पता भी नहीं किस काम आता है। नेक्स्ट है पिक्सल स्क्रीनिंग, ये भी किसी काम का नहीं है। वीपी रोल्स, ये भी किसी काम का नहीं है हमारे। और सेटिंग्स प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यहाँ से हम अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। काफ़ी एडवांस, मतलब ये थोड़ा एडवांस में आया था तो मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरे को पता है कि प्रोजेक्ट की सेटिंग्स अपने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे से अपने जो अनरियल को चला सकें। और काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी। और वर्ल्ड सेटिंग्स, काफ़ी ऑप्शन है। प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और जो इंजन स्केलेबिलिटी है, सेटिंग्स है, ये आपका बहुत काम आएगी। अगर आपका थोड़ा रेंडर काफ़ी मतलब रियल टाइम अच्छी तरीके से चल नहीं रहा तो उसके काम आ जाएगी। आप यहाँ से आप लो, मीडियम, हाई कुछ भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आउटलाइनर है और डिटेल पैनल है ये किस काम आता है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर हम वर्क इसी पे करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे इसी पर ही। तो अगली वीडियो देखना मत भूलना।